मुझे पता है काफ़ी लोग ये वाला ब्लॉग स्किप कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इस वाले ब्लॉग के अंदर कुछ हंसी मजाक का नहीं है। इस वाले ब्लॉग के अंदर कुछ ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसमें आप को बस फील गुड फैक्टर दिख जाएगा, मेरा डॉग दिख जाएगा, मेरी लाइफस्टाइल दिख जाएगी, मैं क्या कर रहा हूँ, वो सब कुछ नहीं दिखेगा। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दैट, प्लीज स्किप इट। ओके, आई डोंट केयर, आई जेन्युइनली डोंट केयर कि मेरे व्यूज़ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आई डोंट केयर अबाउट दैट। कभी कभी एक सोशल मैसेज देना इंपॉर्टेंट होता है, और अगर आपको ये वाला सोशल मैसेज सुनना है देन इसका मतलब यही है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो खुद अपने आप को बेटर बनाना चाहते हैं, आप हिंदुस्तान को बेटर बनाना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में वो तरक्की लाना चाहते हैं, एंड यू वांट टू बिकम most importantly a very positive person. If you are that kind of a person who is interested in something like this and to get advice from someone who on some level has achieved something, then please watch ahead. What's happening guys, welcome back to another vlog, and we have taken the walking for at least 10,000 steps commitment very seriously, क्योंकि 2 दिन हमने सुबह जल्दी उठ करके we decided to just head out and start walking. So Rohini and I have just been discussing कि भाई health benefits क्या होते हैं and so on, how to manage our time in the best way possible. और हम लोगों ने बस यही एक चीज़ कंक्लूड करी है कि भाई जितना जो कोई जल्दी उठ सकता है, जितना कोई जल्दी उठ सकता है उतना ही बेटर होगा उनके लिए, बिकॉज यू टेंड टू गेट सो मच वर्क डन। एंड खासकर आजकल क्या होता है विंटर्स में बहुत जल्दी डार्क हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली मूड भी ऐसा करता है कि कुछ करना ही नहीं चाहिए। सो रोहिणी एंड आई हैव डिसाइडेड कि भाई फालतू की जो चीज़ें हम लोग करते रहते हैं, ओह आज क्या बढ़िया सन है, फालतू की चीज़ें जो करते रहते हैं ऑफ स्टेइंग अप लेट एंड एवरीथिंग, वी नीड टू कट डाउन ऑन दैट। ओह आराम से मैडम, क्यारी में मत गिर जाइए। I know we're doing extra steps today, but please, it's showing the body is not able to understand it. But the idea is guys is to start early. When you start early you end up getting more shit done, and getting 10,000 steps in at least first thing in the morning, fasted state के अंदर, जब आपके कुछ नहीं खाया पिया है, well I mean black coffee we can take, black right? Coffee, a shot of black coffee. You can have a shot of black coffee, and you can do that and just get out, put your sneakers on, put your track pants on and just go out, just get it done. तो थोड़ा करा करके हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे करें। अगर वो नहीं भी कर सकते हो तो पॉइंट इज कि कुछ भी करो, बट 40 मिनट्स इन अ डे बी एक्टिव, वॉक करो, मॉल में जाओ, घर के बाहर, घर के अंदर, कहीं भी यू डू दैट, कट आउट ऑन अ फ्यू बैड थिंग्स लाइक स्वीट एंड राइस और व्हाटएवर, यू विल सी द रिजल्ट गारंटीड। तो ये एक और चीज़ है, हमारी पूरी डिस्कशंस होती रहती हैं बिकॉज वी बोथ आर वेरी थोड़ा बहुत, आई मीन वी आर हेल्थ ओरिएंटेड पीपल, तो कुछ नॉलेज है रिगार्डिंग व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर योर हेल्थ एंड स्टफ। आई डोंट बिलीव कि आपको कार्ब्स कट करने चाहिए एंड थिंग्स लाइक दैट, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी फॉर योर जनरल गुड कार्ब्स होने चाहिए, एब्सोल्युटली येस। शुगर्स, अल्कोहल शुड डेफिनेटली बी removed from your diet. So if you can make these subtle changes, get yourself some walking की जो benefits हैं are insane guys. You should definitely think about it, because बहुत ही underrated सी exercise है of just normally walking about and stuff. So think about it guys. And जैसे मैंने आपको अपने कल वाले vlog में बताया था कि I'm planning on doing something with a brand where there's a transformation happening. उस वाली transformation में I don't want to do, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि वी हैव टू प्लान सम ट्रिप्स, क्योंकि मेरे को रोहिणी की फैमिली को मिलने जाना है, देयर इज़ अ बिग वेडिंग दैट विल कम अप अराउंड अप्रैल टाइम। तो अगर मैं 3 महीने की ट्रांसफॉर्मेशन करता भी हूँ तो बहुत आसान है कि मैं सब कुछ छोड़ दूँ लाइफ में और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दूँ, घर पे बैठा रहूँ एंड जैसे नॉर्मल लोग ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे कर लेते हैं, उसमें भी कठिनाइयाँ बहुत होती हैं, येस, बट वी कैन ईज़िली it's much more easier to do that. But the tougher thing is to make it all a lifestyle. तो अगर आप lifestyle बनाना चाहते हो, then you have to understand what works for your body, give it that kind of exercise and make it a lifestyle. तो मेरी यही कोशिश है, especially with this brand, to do things where you are physically fit
टू हैंडल लाइफ, नॉट कि बॉडी बिल्डर की तरह बॉडी बना ली एंड स्टफ। अगर वो आपका गोल है देन kudos to you, go for it. मेरे को पता है कितनी मेहनत जाती है उसमें, I'm not denying that. All I'm saying is that for me, idea is to just be physically fit to take on your day's job, look good in your clothes, and that's pretty much all that we want, right? And there's a dialogue I heard, body वो जो खुद के काम आए. Exactly. So guys, I know ये पूरा ज़रा monologue ज़रा लंबा चल रहा है, but एंड आई नो काफ़ी सारे लोग अभी ज़्यादा स्किप विप करना चाहेंगे और समथिंग वॉट नॉट, बट प्लीज़ लिसन, बिकॉज ये कुछ चीज़ें हैं दैट कैन एक्चुअली हेल्प यू आउट. अभी हम लोग चल रहे थे रोहिणी एंड आई, तो वी वर जस्ट एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड. ग्रैटिट्यूड का मतलब ये हुआ कि बस भगवान को थैंक यू बोलना कि थैंक यू, शुक्रिया. हम लोग बहुत ज़्यादा, आई मीन वी आर वेरी 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 थैंकफुल, वी आर वेरी ब्लेस्ड, बोथ रोहिणी एंड आई, माई फैमिली, माई एंटायर फैमिली आर वेरी ब्लेस्ड. तो हम लोग हमेशा यही बोलते रहते हैं कि बस थैंक यू. वी डोंट आस्क फॉर थिंग्स, वी डोंट आस्क फॉर एनीथिंग, वी जस्ट से थैंक यू गॉड, थैंक यू. ठीक है, आई नो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वो चीज़ें नहीं है. यू वांट टू एस्पायर टू गेट थिंग्स, आपके पास वो वाला मेंटल कंफर्ट नहीं है, मॉनेटरी कंफर्ट नहीं है एंड स्टफ. अग्रीड, ये ह्यूमन नेचर है टू वांट मोर. हम भी काम इसीलिए करते हैं ताकि वी कैन गेट बेटर, वी कैन डू मोर. हैविंग सेड दैट, आपके पास अभी कुछ कम है, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड कि और भी बहुत से लोग होंगे जो आपसे भी बहुत कम होंगे. ठीक है, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट वॉट एवर यू हैव, जिस मोमेंट पे आप वो ग्रैटिट्यूड देंगे, वो आप थैंक यू बोलेंगे, आप बस यूनिवर्स में वो एक वो पॉजिटिव एनर्जी सेंड करेंगे कि आपके पास आ गया है सब कुछ, थैंक यू सो मच. जो भी थोड़ा कुछ है आपके पास, उसके लिए अगर आप थैंक यू बोलेंगे, ट्रस्ट मी, the universe will listen to that thanks and give it to you back. I'm a big believer in this thing. शायद आप लोगों ने सुना होगा, एक बुक आई थी सीक्रेट करके. It was a very good book. Do you believe in this thing? Oh my God, totally, 100%. You manifest. You manifest. तो मैंने जिस तरीके से मैनिफेस्ट करी थी अपनी लाइफ कि मेरा ऐसा हो वैसा हो, ट्रस्ट मी, इट्स ऑल अबाउट डूइंग वर्क. ये भी नहीं कि बस ख्याली पुलाव आप बना रहे हो कि हाँ आपको ये चाहिए, बस सपने देख रहे हो. We worked for what we have. You have to work for it. But वो विजन जो होता है ना, रेजर शार्प फोकस जो होना चाहिए कि आपको ये चीज़ चाहिए, आप उसके लिए you just get motivated to just go for it. That is what is necessary. तो उसके लिए first things first is to give gratitude, to be thankful for what you have. Once you are thankful, आपके अंदर एक वो मेंटल और एक वो स्थिरता आएगी. ठीक है, उसके बाद once you have that peace within you, then only you will work harder. तो जब आप हार्डर वर्क करोगे, योर रिजल्ट्स विल कम टू यू. और गाइज, बड़ा सोचो, मतलब अपना आपका जो विजन होगा ना, आप जितना बड़ा सोचोगे उतना कम टाइम होगा आपको किसी और की सक्सेस और किसी और की लाइफ में नुक्स निकालने का. आप किसी भी आदमी को देखो, कोई भी, चाहे आप यूट्यूब का एग्जाम्पल ले लो, इतने लोग होते हैं जो सिर्फ नेगेटिव कमेंट डाल रहे होंगे. सिर्फ उनका बस काम ये है कि वो खुद रिकग्नाइज हो जाए कि हमने बस बोल दिया, डाल दिया एंड एवरीथिंग. कुछ उनको पता नहीं क्या जॉय मिलता है, बट दैट जस्ट शोज़ दैट हाउ इनसिक्योर यू आर. आपकी अपनी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, आपके अपने कोई गोल्स नहीं है तभी. क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा था इंस्टाग्राम पे, पता नहीं कहाँ पे, दैट देयर आर ओनली 2 reasons why people hate you. Either they want to be you or they hate themselves. और कोई थर्ड रीज़न हो नहीं सकता है. एग्जैक्टली. तो अगर आपके पास अपना ही कुछ इतना रेजर शार्प फोकस होगा, तो आप द ओनली थिंग दैट यू विल डू इज़ टेक द पॉजिटिव इंसाइट्स. जो कोई अच्छा कर रहा होगा, आप सिर्फ उसकी लाइफ से सिर्फ वो निकालना चाहोगे कि उसने इतनी पॉजिटिविटी, इतनी सक्सेस कैसे लाई. योर गोल विल बी दैट. और जिन लोगों का ये गोल बन जाता है ना, वही सक्सेसफुल होते हैं. बाकी सब तो ऐसे ही बस घूम रहे हैं, अपने टफरी मार रहे हैं, उनकी लाइफ चल रही है, उनका और कुछ काम है ही नहीं. आइडिया इज़ you want to make India great again and everything, बट जो लोग रियलाइज़ करने में ये फेल कर जाते हैं कि भाई मेक इन इंडिया ग्रेट starts from the people itself. It doesn't start from companies making things. You have to make India great. आप इंडिया को बढ़िया तब बना सकते हो जब आपका यहाँ पर मेंटल फोकस जो है वो बढ़िया होगा. दूसरे लोगों को नीचे दिखाने से कुछ नहीं होगा. मेरे को खूब नेगेटिव कमेंट्स पढ़ते हैं. आपको लगता है कि मेरे को रत्ती भर फ़र्क पड़ता है? मेरी लाइफ बहुत अच्छी है. मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ. सो
दैट्स द थिंग। और मैं क्या 37 साल का हूँ, ठीक है, तो किसी 15 साल 20 साल के बच्चे को मेरे को नेगेटिव कमेंट देने से आई डोंट थिंक सो माय फ्रेंड, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बट द थिंग इज़ माई गोल इज़ टू टेल यू दैट दिस इज़ वॉट द व्यू पॉइंट ऑफ समवन फ्रॉम मी, फ्रॉम माई व्यू पॉइंट एज इन माई एज ब्रैकेट इज़। तो अगर आप you see some level of success in me, if you see some level of positivity that comes out of me, then try to take these examples that I'm giving you, try to take these suggestions और उनको implement करो अपनी लाइफ में। जितना जल्दी आप implement करोगे उतनी जल्दी your life will become much better। वो बोलो। हाँ प्लीज़। कभी भी आपके दिमाग में एक बैड थॉट आता है ना, उसका एक बहुत अच्छा तरीका, इट्स कॉल्ड द रिप्लेसमेंट थ्योरी। इमीडिएटली उसको एक अच्छे थॉट से रिप्लेस कर दो एंड ऑटोमेटिकली लाइफ विल लुक सो ब्यूटीफुल। इट्स फनी। मेरे को पता है ये सब ज्ञान वगैरह लगता है, बट थोड़ी सी ये चीज़ें आपकी लाइफ में डालो और बहुत डिफरेंस मेक करेगा सच्ची में। Goes the same for negative comments। दिखते हैं हटा देता हूँ। Why? I don't need it, right? So वही, just the same way as Rojni said, anything negative in your life, just remove it, just change the viewpoint। और अगर आप इधर तक पहुंच गए हो then please अपनी ही पीठ थपथपा लो, बिकॉज इसका मतलब ये है कि आप बाकी सबसे हट के हो, क्योंकि आपका एक फोकस है, एक मकसद है लाइफ का, विच इज़ टू प्रोग्रेस, टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर ओन सेल्फ। एंड गाइज मैं जो भी अपना लाइफ स्टाइल दिखाता हूँ एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। हंसी मजाक इज़ ऑल सेपरेट, बट आइडिया इज समटाइम्स टू गिव यू समथिंग ऑफ वैल्यू। क्योंकि अगर मैं वैल्यू वो प्रोवाइड नहीं करूँगा देन what is the purpose of me being here on YouTube? My goal is not कि बस कि हाँ बस सब्सक्राइबर्स आ जाए, बस फालतू की वीडियोस डालता रहूँ and so on. No, that is not my goal. My goal is that this Abex fam that I'm creating is a group of people, of individuals who know what they want in life, and that purpose is one, to be successful versions of themselves and all around individuals. सब लोग ये बोलते रहते हैं मेक इंडिया ग्रेट, मेक इंडिया ग्रेट। जैसे मैंने आपको बताया, इट स्टार्ट्स विद यू, नॉट विद एनी कंपनी, नॉट विद एनीथिंग एल्स, एंड बाय यू इट मीन्स योर ओन माइंड फ्रेम। अगर आपका दिमाग सही है, इफ़ यू वर्क टूवर्ड्स प्रोग्रेस, इफ़ यू वर्क टूवर्ड्स मेकिंग योर ओन लाइफ बेटर, अल्टीमेटली you will make India better as well. So with that, guys, not to sound very patriotic, I hope you guys like this video. If you did, then please do hit the like button and subscribe to me. And till then, guys, stay safe, stay sexy. God bless. Bye-bye.